हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर 6 सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 91 को बोलते हैं बेस्ट एविडेंस रूल। ऐसा क्यों बोलते हैं देखते हैं। सेक्शन पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि किस हद तक ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा। जैसे पहले आपने पढ़ा होगा सेक्शन 59। सेक्शन 59 बोलता है ओरल एविडेंस। तो सेक्शन 59 बोलता है कि हर तथ्य को ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। एक्सेप्शन डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, ये उसमें एक्सेप्शन है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेक्शन 61, वो बताता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। तो इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 91 बोलता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन और प्रॉपर्टी have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of। सेक्शन 91 का पहला जो पार्ट है वो ये बताता है कि जो भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में किया किसी ए और बी ने, लेकिन वो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है कि उसको लिखित में या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका बनाया जाए, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज अपने मन से, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में चेंज कर दिया। सेक्शन 91 का पहला पार्ट है वो बोलता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज़ ने खुद से लिखित किया गया है, डॉक्यूमेंट बनाया उसका, जबकि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड ऐसा नहीं था। दूसरा पार्ट बोलता है The terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in case in which secondary evidence is admissible under the provisions hereby before content। तो दूसरा हो गया कि किसी लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि उन चीज़ों को आपको राइटिंग के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, जैसे कि किसी संपत्ति का दान, किसी संपत्ति का पट्टा, कोई स्टेटमेंट, ऑर्डर, जजमेंट एट्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीज़ जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, जो राइटिंग फॉर्म में रिड्यूस करना जाना चाहिए। अब इनको अगर आपको प्रूव करना होगा तो आप या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा कर सकते हैं या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी तरीके से इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ये बोलता है सेक्शन 91। अब इसमें एक केस है शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीबी मरियम, जो 1928 का केस है। जो वक्फ होती है उसे ओरली क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अगर उस वक्फ को डॉक्यूमेंट्री रिड्यूस किया गया है तब उसका एविडेंस उस डॉक्यूमेंट से ही देना पड़ेगा जिस डॉक्यूमेंट को आपने राइटिंग में रिड्यूस कर दिया है, या फिर सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो और किसी भी तरह से आप उस वक्फ को जो क्रिएट की गई है उसका प्रूव नहीं कर सकते हो। एक और केस है, इसमें हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी बॉम्बे 1958 का केस है, जिसमें बताया गया कि जो सेक्शन 91 है वो एक बेस्ट एविडेंस रूल है। इसमें सेक्शन 91 को बेस्ट एविडेंस रूल बताया गया, 60 और 64 को भी साथ में। तो इसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है तो उस डॉक्यूमेंट को ही ले जाना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट को दिखा के ही वो कंटेंट प्रूव हो पाएगा। ये सेक्शन एक्सक्लूड करता है ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव करने के लिए। तब आप ओरल एविडेंस के थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्रूव कर सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे सवाल उठ जाए तो आप उसको ओरली के कंटेंट का ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब तक जो भी बात हमने जानी 91 में, उसके दो एक्सेप्शन भी हैं। पहला एक्सेप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर। अगर कोई भी ऑफिसर पब्लिक कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है तो उसके अपॉइंटमेंट लेटर को या वो ये है या वो ये कर सकता है, इस राइटिंग के डॉक्यूमेंट को जिसको रिड्यूस किया गया होगा उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई हाई कोर्ट का जज है जो जज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो वो जज हैं, इसका लिखित प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेप्शन 2, विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। जिन विल्स मतलब वसीयतों का भारत में ही प्रोबेट मिला हो उन्हें प्रोबेट द्वारा ही प्रूव किया जा सकता है।
प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट होता है किसी विल की सर्टिफाइड कॉपी। वैसे प्रोबेट जो होता है वो सेकेंडरी एविडेंस होता है, उस विल के कंटेंट का सेकेंडरी एविडेंस है प्रोबेट। प्रोबेट दिखाकर भी विल को प्रूव कर सकते हैं। अब इसके 3 एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशन 1, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स और डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेंट contained in one document and 2 cases in which they are contained in more documents than one. Explanation 1 बोलता है कि अगर किसी भी ऐसे केस में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स और प्रॉपर्टी किसी एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी गई है राइटिंग में, या उन दशाओं में जिनमें कई सारे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं इसके लिए, तो उनको समान रूप से प्रूव करना होगा। इसके लिए हम पढ़ते हैं Illustration 1. If a contract be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved. यदि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि several letters में है, सारे लेटर्स उनका कंटेंट प्रूव करना होगा, उस सभी कंटेंट को प्रूव करना होगा। ठीक है। सेकंड एक्सप्लेनेशन है, where there are more original than one original only need be proved. किसी भी ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का अलग अलग कॉपीज़ हैं तो किसी एक ही को प्रूव करना होगा। इसके लिए आप पढ़ो सेक्शन सी, इलस्ट्रेशन सी सॉरी। इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3, one only need be proved. अगर किसी एक्सचेंज ऑफ बिल का 3 सेट है तो किसी एक को प्रूव कर देंगे तो वो तीनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिल्यूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। इस धारा में जो भी फैक्ट नहीं दिए जा सके हैं उनका भी ओरल एविडेंस दिया जा सकेगा। ये बोलता है एक्सप्लेनेशन 3 के लिए। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं ई। इसमें लिखा हुआ है, ए गिफ्ट्स बी रिसीव्ड फॉर मनी पेड बाय बी, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल। पेड मनी की रिसीप्ट दिखाकर ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि वो मनी पेड किया गया है, तो ये एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में। तो यही था आज का सेक्शन 91। मैं आशा करता हूँ कि आपको सही समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कठिनाई आपको आती है समझने में तो हमें कमेंट के द्वारा आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।